जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भारत में पुर्तगालियों की तरफ से कितने गवर्नर आए थे। तो हमने आपको बताया था 3 गवर्नर आए थे। 3 गवर्नरों में से एक गवर्नर 2 गवर्नर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। जिन लोगों ने देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और ये आधुनिक इतिहास चल रहा है, आपको पता ही है। सबसे पहले कौन सा टॉपिक था? यूरोपियों का आगमन भारत में। यूरोपियों में कौन कौन आए? पुर्तगाल आए, डच आए, डेनिश आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, ऐसे ऐसे भारत में आए। तो सबसे पहले हम पुर्तगालियों पर बात कर रहे थे अभी। तो पुर्तगालियों में 2 गवर्नरों के बारे में बता दिया, जिसमें अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था, यूसुफ आदिल शाह से आपको पता ही है। अब इसके बाद जो तीसरा गवर्नर होगा नूना दा कूना होगा। कौन आएगा? नूना दा कूना। और नूना दा कूना अपने पुर्तगाली साम्राज्य को बढ़ा नहीं पाएगा, और बढ़ाने के बाद और इसके बाद कोई भी गवर्नर जो आएगा कुशल गवर्नर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से पुर्तगालियों का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा भारत से यानी पुर्तगाली क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे और गोवा में एक तरफ सिमट कर रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नूना दा कूना के बारे में। नूना दा कूना ने कौन कौन सा काम किया? तो सबसे पहली बात, नूना दा कूना भारत में पुर्तगालियों की तरफ से गवर्नर बना। कब बना? 1529 में। ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, आप देख सकते हैं। 1529 में बना और 1538 तक रहा। 1529 से लेकर 1538 तक नूना दा कूना भारत में पुर्तगालियों की तरफ से गवर्नर रहा। जब भारत में नूना दा कूना गवर्नर था तो उस समय मुगल शासक हुमायूं था, यानी कि नूना दा कूना मुगल शासक हुमायूं के समकालीन था। यानी जब वो पुर्तगालियों की तरफ से गवर्नर शासक था तो उसी समय मुगल वंश का शासक कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का संघर्ष जो चल रहा था किसके साथ? गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह। गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात के शासक जो थे बहादुर शाह और गुलाम कह रहे हैं मुगल बादशाह जो हुमायूं थे, इन दोनों के बीच में क्या चल रहे थे? संघर्ष चल रहा था। उसी संघर्ष का फायदा उठाकर 1535 में, कब? 1535 में नूना दा कूना ने द्वीप को जीत लिया। द्वीप आप देखते हैं ना, दमन एंड दीव, तो दीव को क्या कर लिया? जीत लिया। दीव को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और गोवा को किसने लिया था? अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने। किससे? यूसुफ आदिल शाह से, जो बीजापुर के क्या थे? राजा थे, यानी कि शासक थे। तो समझ में आ गया आपको? तो द्वीप पर अधिकार कर लिया किसने? नूना दा कूना ने। और जो कि तीसरे क्या थे? गवर्नर थे। और इनके समकालीन कौन थे? हुमायूं। क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हुमायूं के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो नूना दा कूना। नूना दा कूना के समकालीन कौन राजा था? तो मुगल वंश का शासक कौन था? हुमायूं था। हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में क्या चल रहा था? संघर्ष। और इधर दोनों संघर्ष कर रहे थे और उधर बीच में से क्या किया? वो द्वीप पर उन 1535 में क्या कर लिया? अधिकार। किसने? नूना दा कूना ने। वही कहते हैं ना, दूगो बिलार झगड़ा करी, तीसर का बिलार दो ही खाली। वही वाला हाल हो गया। समझ में आया? तो 1535 में इसने क्या कर लिया? द्वीप पे कब्जा कर लिया। और 1530 में एक काम इसने और किया। देखिए, गोवा को जीता था किसने? अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया। अब गोवा को जीतने के बाद वो राजधानी बनाया था, और राजधानी बनाने के बाद अस्थायी राजधानी किसने बना दिया? नूना दा कूना ने 1530 में। 1530 में गोवा को अस्थायी राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है? नूना दा कूना को। समझ में आया आपको? अब देखिए, अब धीरे धीरे क्या होंगे? पुर्तगाली समाप्त होंगे भारत से। क्यों समाप्त होंगे? देखिए, नूना दा कूना जब गवर्नर बना तो इसने पुर्तगाली साम्राज्य के लिए, पुर्तगाली कंपनी के लिए बहुत ही काम किया। जैसे पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था। पश्चिमी घाट क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है समझ में? तो देखिए, ये जो हमारा भारत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सिंपली जो भारत है, इसी वाले एरिया को देखिए, ये पश्चिम दिशा होता है, ये पूरब होता है, और ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षिण। तो इस वाले को, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। तो इस वाले एरिया को हम पश्चिमी घाट कहते हैं और इस वाले को पूर्वी घाट। तो आपको पता है गोवा यहाँ पे है और दमन यहीं पे है, दीव जिस पे कब्जा किया किसने? नूना दा कूना ने। अब यहाँ से ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया पे किसका कब्जा कर लिया? किसने कब्जा कर लिया? नूना दा कूना ने यहाँ तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। और एक व्यापारिक कोठी कोलकाता के हुगली में इसने स्थापित की।
व्यापारिक कोठी स्थापित किया कोलकाता के हुगली में। कोलकाता के हुगली में एक व्यापारिक कोठी इसने क्या किया, स्थापित किया नूना दा कूना ने। नूना दे कूना ने क्या किया, 1530 में गोवा को अस्थायी राजधानी बनाया, 1535 में द्वीप पे कब्जा कर लिया और साथ ही साथ क्या किया, पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक अपने साम्राज्य को क्या किया, फैलाया। और देखिए इसने फैलाया ठीक है, पर अस्तित्व नहीं दे पाया, यानी कि उसको रोक नहीं पाया। धीरे धीरे क्या होने लगा, गिरने लगा। ताश के पत्ते जैसे होते हैं, खड़ा तो कर लिया पर नीचे सपोर्ट नहीं डाला कि भाई रुके, ये भसक गया। समझ में आ रहा है ना आपको। तो देखिए अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अब क्या हुआ, पुर्तगाली धीरे धीरे क्या हो रहे थे, कमजोर। 1560 में ऐसी स्थिति आ गई, 1538 खत्म, नूना दा कूना जैसे हटा गवर्नर के पद से, उसके बाद जितने भी गवर्नर आए वो कोई भी कुशल गवर्नर नहीं था। सारे गवर्नर क्या थे, कमजोर थे, कोई मतलब नहीं है उन सब के बारे में पढ़ने के लिए। अब जो नूना दा कूना के बाद जो गवर्नर आए कोई भी योग्य गवर्नर नहीं था और 1960 में पुर्तगाल क्या हो गए, कमजोर हो गए। और 1960 में पुर्तगाल भारत में क्या हो गए, कमजोर हो गए, भारत में बेहद कमजोर हो गए, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, जिसकी वजह से 1580 में, देखिए 1560 में क्या हो गया, कमजोर, और 1580 में पुर्तगाली जो है स्पेन से विलय कर लेते हैं, यानी स्पेन में जाकर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा पुर्तगाली स्पेन से कब विलय हुए, कब मिले, तो कब, 1580 में। अब स्पेन से मिलने के बाद इन्होंने अपनी शक्ति बिल्कुल खो दी। अब भाई स्पेन जो कहेगा वही करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने अपनी शक्ति क्या होती, पूरा खो दिया, किसने, पुर्तगालियों ने। अब क्या हुआ, 1596 में डचों से ये पराजित हो गए, यानी डच जो थे, जबकि सबसे छोटा एक पुर्तगाल यूरोपियन शासक थे जो कि भारत में आए थे कंपनी लेकर अपने डचों से हार गए, कौन, पुर्तगाली। तो क्वेश्चन पूछेगा डचों ने पुर्तगालियों को कब हराया, 1596 में। 1596 में डचों ने किसको हरा दिया, पुर्तगालियों को। यानी पुर्तगाली इतने कमजोर हो गए, जब कब हुआ करता था अल्फांसो दा अल्बुकर्क, उसके सामने तो कोई आता नहीं था। आपने पढ़ा था फ्रांसीसी दा अल्मेड़ा, हिंद महासागर में 3 महाशक्तियों को हरा दिया एक साथ। उस पुर्तगाली की इतनी स्थिति खराब हो गई कि डचों ने उनको हरा दिया 1896 में। और यहां तक नहीं, इनको पुर्तगालियों को तो ब्रिटिश वाले ने भी हरा दिया। ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज जो हमारे भारत पे कब्जा किए थे, वे चोरवा सब। अब देखिए 1612 में क्या हुआ, 1612 में ब्रिटिश ने अंग्रेजों को हरा दिया स्वाली के युद्ध में। अभी स्वाली का मैदान कहाँ पड़ता है, तो सूरत में है। सूरत में स्वाली पड़ता है और स्वाली के मैदान में युद्ध हुआ और एक तरफ पुर्तगाल और एक तरफ ब्रिटिश। पहले तो डच वाले हराए, अब भाई ब्रिटिश की बारी। ब्रिटिश ने भी पुर्तगालों का क्या कर दिया, हरा दिया। देखिए कितने बेहद कमजोर हो गए पुर्तगाली। पहले 1596 में डचों ने हराया, फिर 1612 में स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश ने हरा दिया। ब्रिटिश यानी कि जीत गए, पुर्तगाली क्या हो गए, हार गए। तो क्वेश्चन पूछेगा स्वाली का युद्ध कब हुआ, तो कब मारेंगे आप, 1612 में। स्वाली का युद्ध, जो स्वाली है वो कहाँ स्थित है, सूरत में। स्वाली के युद्ध में क्या परिणाम आया, तो पुर्तगाली किससे हार गए, ब्रिटेन वाले से हार गए, यानी कि ब्रिटिश से हार गए। अब ब्रिटिश जब जीत गए 1512 में, अब 1512 में ब्रिटिश जब जीत गए तो पुर्तगालों की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई, बिल्कुल खराब हो गई, और वह एक छोटे से एरिया में सिमट कर रह गए। भाई इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ा नहीं पाया, और भाई कंपनियां धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। और ये ब्राजील जो था, ब्राजील पे इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार, और धीरे धीरे ब्राजील की तरफ ये जाने लगे। अभी जो पुर्तगाली थे पहले तो 1596 में डचों से हारे, फिर 1612 में। अब लो एक और कहानी बीच में आ गई। क्या कहानी आई, 1661 में एक पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन। कौन थी, कैथरीन। पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन और ब्रिटिश का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की रानी तो कौन थी, कैथरीन। और रानी कैथरीन और पुर्तगाल क्या कहते हैं, चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के बीच में विवाह हो गया, यानी कि दोनों की क्या कर दी गई, शादी कर दी गई। यानी एक राजनीतिक विवाह हुआ। कौन सा विवाह हुआ, राजनीतिक विवाह हुआ। पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, ठीक है, कैथरीन ब्रेंजिंग जेंगा ऐसी कुछ नाम है, ठीक है। कैथरीन का शादी हुआ किससे, चार्ल्स द्वितीय से, जो ब्रिटिश का राजकुमार था। ब्रिटिश का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय,
और ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के बीच में जब शादी हुआ तो पुर्तगालों ने दहेज में बम्बई दे दिया। देखो ये लोग का मौसा कर है, समझ में आ रहा है ना, बम्बई ये लोग का मौसा कर है कि दहेज में ब्रिटेन वाले को दे दिया। ठीक है, तो दहेज में पुर्तगालियों ने किसको, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में जब कैथरीन को दिया तो साथ साथ किसको दे दिया, किसको दे दिया, मुंबई को दे दिया। समझ में आ रहा है, किसको दे दिया, मुंबई को। इतनी बड़ी नाजुक स्थिति थी कि हमारे भारत को कोई भी उठाकर दहेज में दे रहा है। देख लो, भारत में सबसे बड़ा एक समय, इस समय सबसे डेवलप एरिया समय मुंबई का वो हाल था कि मुंबई को उठा के दहेज में दे दिया जा रहा। लो जी, देख लिए, ये बार आ जाए ना, कूच देंगे सब बढ़िया से सिलवट लोढ़ा पे धोके। समझ में आ गया। तो पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी, कैथरीन, जिससे किसके साथ शादी हुई, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। और पुर्तगाल के जो शासक थे उन्होंने मुंबई दहेज में किसको दे दिया, ब्रिटेन वालों को दिया। लो जी दामाद जी, लो लो मुंबई दहेज में लो, ये हमारे मौसा का था। समझ में आ रहा है, ये लोग के मौसा का था कि दहेज में दे दिए। तो ये ऐसे हमारे भारत में पुर्तगाली क्या हुए, खत्म हुए। और 1961 में देखिए, 1961 में भारत छोड़कर वो सॉरी 1961 कह रहे हैं, लास्ट में 1661 में ये क्या हुए, पुर्तगाली राजकुमारी की शादी कैथरीन की चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। और 1961 में ये गोवा को छोड़कर जाते हैं भारत आज़ाद होने के बाद। तो ये कहानी थोड़ी सी और है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पुर्तगालों का पतन कैसे हुआ, कैसे खत्म हो गए, क्या कारण रहा, पुर्तगाली भारत में आए तो हमारे भारत में क्या देकर गए, उनसे हमने क्या सीखा। तो एक तरह से हम देखेंगे क्या कहते हैं, सेना के बारे में हम जानेंगे, यानी कि पानी में सेनाओं को कैसे रखा जाए, कैसे क्या, ये सब नीति किससे सीखा हमने, पुर्तगालियों से। क्या भाई, ये तो नाविक थे, ये तो आपको पता ही है। साथ ही साथ कौन कौन सी फसल लेकर आए भारत में, तो इन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक, और बच्चों के पास अपने दोस्तों के पास अपने शेयर करना है। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। तो तीसरा गवर्नर कौन था, नूना दा कूना, 1529 से लेकर 1538 तक। और इसके बाद कोई भी कुशल, बढ़िया, योग्य गवर्नर भारत में पुर्तगालियों की तरफ से नहीं आया, जिसकी वजह से पुर्तगालियों की दशा क्या हो गई, खराब हो गई। और धीरे धीरे पुर्तगाली सिमट के एक जगह पर रह गए। जब ये नूना दा कूना था, उसी के समकालीन मुगल बादशाह कौन था भैया, हुमायूं था। और हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में संघर्ष चल रहा था। जो गुजरात के शासक बहादुर शाह थे, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, संघर्ष। और उसी संघर्ष का फायदा उठाकर 1535 में नूना दा कूना ने द्वीप पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और 1530 में गोवा को अस्थायी राजधानी बनाई थी। क्लियर है। फिर उसके बाद 1560 में पुर्तगालियों की दशा क्या हो गई, कमजोर होगी, बहुत ही खराब हो गई। क्योंकि इस समय कोई भी जो भी गवर्नर होगा, योग्य गवर्नर होगा, क्योंकि 1538 में नूना दा कूना गवर्नर के पद से हट चुका था। अब क्या हो, 1580 में पुर्तगालियों का विलय जो है, पुर्तगाली जो है स्पेन में जाकर मिल गए, स्पेन से जाकर मिल गए। और इन्होंने अपनी शक्ति क्या कर दी, खो दी। फिर 1596 में डचों से ये हार गए, डचों से क्या हो गए, हार गए। फिर 1512 में स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश से भी पुर्तगाली क्या हो गए, हार गए। और 1661 में एक राजनीतिक विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगाली की राजकुमारी थी कैथरीन, और ब्रिटिश का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों में ब्याह होता है। और इस ससुर के नाती हमारा बम्बई दहेज में किसको दे देते हैं, ब्रिटिश वालों को देते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो है तो हम छोड़ते नहीं, मिल गए होते तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।